नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। ग्रुप थ्योरी चल रहा था अपना। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल किए थे और बाकी पीछे ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो, अपलोड है लेक्चर। आज हम ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपन थ्योरम्स के टाइप में पढ़ेंगे। तो थ्योरम फर्स्ट है कि जी स्टार एक ग्रुप है। इफ जी स्टार एक ग्रुप, देन जो जी का तत्समक अवयव होता है वो अद्वितीय होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज क्या होगा? यूनिक होगा। और जी के किसी भी एलिमेंट ए के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। ए कहां से? जी से है, तो एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापिस से क्या आएगा? एलिमेंट मिलेगा। और फोर्थ है इसी में कि आपके पास ए और बी जी से हैं, तो ए स्टार बी का इनवर्स क्या आएगा? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स आएगा। तो ये पढ़ते हैं। अब बच्चे बहुत ज्यादा थोड़े से वो रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि थ्योरम आ गई, कैसे क्या करेंगे। कुछ भी नहीं है, ग्रुप की थ्योरम है। तो आपके पास जो ग्रुप की 4 कंडीशन होती हैं और 5वीं कंडीशन अबेली ग्रुप की, वो ध्यान होनी चाहिए। इनके अलावा कुछ भी यूज नहीं लेंगे और थ्योरम है वो अपन प्रूव कर देंगे। आप आसानी से देख सकते हो। अब वो बात अलग, आपको कंडीशन ही पता नहीं रहेगी तो आप करोगे क्या? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी चीजें काम में नहीं लेंगे अपन। आपका वहम दूर हो जाएगा कि कुछ और काम में लिया। अभी करके देखते हैं। जैसे ए नंबर प्रूव करें, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ग्रुप की डेफिनेशन याद है, अच्छे से याद होनी चाहिए कि उसमें क्या पॉइंट्स हैं। 4 ही तो पॉइंट्स हैं, और आबेली ग्रुप कर देते एक 5वां पॉइंट और ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले ए प्रूव करना है कि जी का तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय। तो लिखते हैं ए के लिए, चूंकि क्या दिया है? जी स्टार एक ग्रुप है, चूंकि जी स्टार इज ए ग्रुप। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि वी हैव रिक्वायर्ड टू प्रूव जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होगा। अब एक चीज क्या रहती है, आप मैथ्स में कभी भी इस टाइप की फॉर्म सोल्व करते हो कि आपको वी हैव रिक्वायर्ड टू प्रूव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विल बी यूनिक। तो जब भी आपको यूनिक प्रूव करना रहता है, इस टाइप की जो भी थ्योरम्स रहती हैं, उन्हें कंट्रापोजिशन से, विरोधाभास से सोल्व किया जाता है। कि आपके पास अद्वितीय मीनिंग यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे ऐसी थ्योरम को कंट्रापोजिशन से सोल्व करोगे कि क्या ले लोगे कि मान लिया कि एक नहीं है, 2 है भाई, 2 मान के चल लेंगे। और वहां से अगर दोनों इक्वल आ गए तो कह देंगे कि 2 अलग अलग मान के चले थे, ये तो एक ही आ गया। तो अपना जो अपन ने जो एजम्पशन लिया था वो तो गलत है। तो क्या है? एलिमेंट क्या रहेगा? यूनिक ही रहेगा, ऐसे बोल देंगे। तो कभी भी इस टाइप के प्रूव करेंगे तो सबसे पहले जब भी यूनिक वाला करना हो, देन आप अलग अलग लेके चल लिया करो कंट्रापोजिशन से। तो क्या करेंगे? तो इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? ये मान लिया यदि संभव है, तो यदि संभव है तो माना, इफ पॉसिबल देन लेट जी के 2 अलग अलग तत्समक अवयव ले लें, 2 भिन्न भिन्न, तो डिफरेंट तत्समक अवयव ई तथा ई डैश है। क्या किया है? इफ पॉसिबल देन लेट जी हैव 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड ई डैश। अब आप ई और ई डैश को क्या कह रहे हो? आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? कि ए एलिमेंट है कहाँ का? जी का। ई क्या है? आइडेंटिटी है। तो ए स्टार ई करोगे तो वापिस से क्या मिलेगा? ए मिलेगा। सही, ई स्टार ए करो, चाहिए ए स्टार ई करो। तो वही चीज यहाँ पे है। तत्समक अवयव क्या ले लिए? ई तथा ई डैश। चूंकि ई क्या है? तत्समक अवयव बोल रहे हो, ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, क्योंकि ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी।
और आपने ई और ई डैश दो लिए हैं। एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी आपने ली है, ये दोनों कहां से रहेंगी? ग्रुप से ही तो रहेंगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो कहां से रहता है? ग्रुप से ही तो रहता है। तो ई आइडेंटिटी बता रहे हो, तो ई डैश क्या है? कोई ग्रुप का एलिमेंट हो गया ये मान लो। तो ई डैश को आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा? ई डैश ही आएगा। ई को क्या बोल रहे? आइडेंटिटी। चाहे यहाँ पे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, ई स्टार ई डैश, तो ये जो रिजल्ट है इसको 1 नंबर नाम दे दिया। इसी टाइप से आप क्या कह रहे हो, चूंकि ई डैश बी ग्रुप जी स्टार का तत्समक अवयव है, क्योंकि आप दोनों को क्या बता रहे हो? आइडेंटिटी एलिमेंट। चूंकि ई डैश इज आल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी स्टार, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से ये क्या इंप्लाई करेगा कि आप ई, अब ई है वो एलिमेंट हो गया ग्रुप का, ये मान लिया। किससे ऑपरेट किया? ई डैश से, तो क्या आएगा? ई इक्वल टू ई डैश स्टार ई करोगे, यहां पे ई डैश आइडेंटिटी है तो वापिस से क्या मिलेगा? एलिमेंट। एलिमेंट क्या? ई है। ये रिजल्ट नो। फर्स्ट और सेकंड से देखो, ई डैश स्टार ई और ई डैश स्टार ई, ये किसके इक्वल आ रहे हैं? ई के। तो यहां से क्या कह सकते हैं? ई डैश इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया। अपन तो क्या बोल रहे थे कि दोनों क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या आ गए? एक जैसे आ गए, मीनिंग दो वो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो यहां से क्या कह देंगे? अतः ग्रुप जी स्टार का तत्समक अवयव अद्वितीय है। ठीक है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी स्टार इज यूनिक। बी पार्ट क्या था? बी पार्ट था आपका कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए जो प्रतिलोम अवयव आएगा वो भी क्या आएगा? यूनिक आएगा। इनवर्स एलिमेंट क्या आएगा? जी। तो ये भी माना, एक एलिमेंट ले लिया, माना ए बिलोंग्स टू जी, कोई अवयव है, आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया जी का, माना लेट ए बिलोंग्स टू जी इज एलिमेंट ऑफ जी। तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें देन वी हैव टू रिक्वायर टू प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है कि ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होगा। कोई आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया और उसका क्या बताना है अपने को? इनवर्स है वो यूनिक बताना है। लेट ए बिलोंग्स टू जी इज एनी एलिमेंट, देन वी हैव रिक्वायर्ड टू प्रूव इनवर्स ऑफ ए विल बी यूनिक। इसे भी किससे सिद्ध करेंगे? विरोधाभास से। तो लिख देते हैं इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। वी विल प्रूव बाय कंट्रापोजिशन। तो इसमें क्या करते हैं? तो क्या मान लिया, ये कह रहा है कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक प्रूव करना है, तो क्या मान के चले? यदि संभव है तो माना, संभव है तो माना ए के दो प्रतिलोम अवयव, दो भिन्न बोल दो या दो अलग लिख रहे हैं तो कोई, दो प्रतिलोम अवयव बी तथा सी है। ठीक है, अब आपने, ये हो गया आपका क्वेश्चन का बेस है, आपने जो लिख लिया अब इतना। अब आपकी पूरी डेफिनेशन काम आएगी। आपके पास आपने लिख लिया कि लेट इफ पॉसिबल लेट ए हैव टू इनवर्स एलिमेंट बी एंड सी। तो ऐसा है, देन आप क्या कहोगे? अतः प्रतिलोम की परिभाषा से इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए एलिमेंट है, आप बी को क्या कह रहे हो? उसका इनवर्स। तो ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगी? आइडेंटिटी। चाहे आप लेफ्ट साइड से करो चाहे यहाँ पे राइट साइड से करो, यही तो होती है डेफिनेशन। सिर्फ डेफिनेशन लगाइए, इसको रिजल्ट नाम दे दिया 1 नंबर, ये लो। एंड आप ऑल्सो ये भी कह रहे हो कि सी है वो भी क्या है? इनवर्स है। तो ए स्टार सी करोगे वो भी क्या आएगा? ई। चाहे आप सी स्टार ए करो।
ये आपका आ गया ग्रुप की डेफिनेशन से, कुछ और नहीं किया है। अब किससे शुरू करें कि आपको बी और सी में कोई रिलेशन लेके आना है, बी इक्वल टू सी करना है। रिलेशन तो यही है, डिस्टिंक्ट लेके चल रहे हैं, इक्वल लेके आने हैं। तो बी से शुरू कर दो या सी से कर दो। जैसे मैं पहले बी से करके बताता हूँ, क्योंकि बी और सी में बी इक्वल टू बी स्टार ई लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्या है? एलिमेंट, और ई क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को एलिमेंट से ऑपरेट करोगे, एलिमेंट ही आता है। ठीक है, यहां लिख भी दें, चूंकि ई इज आइडेंटिटी। यहां से बी स्टार ई, ई को क्या लिख सकते हैं? ए स्टार सी लिख दूं, क्या लिख दोगे? बाय सेकेंड। जो जो चीजें काम में लिए किस वजह से लिखा है उसको यहां पे लिखते जाएंगे। अब बी कहां का है? जी का। ए भी कहां का है? जी से। सी भी कहां से है? जी से। जी क्या है? ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट है। तो ग्रुप तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? एसोसिएटिव। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बी स्टार ए स्टार सी, क्या लिख देंगे? चूंकि जी स्टार इज ए ग्रुप, सो बाय एसोसिएटिव, या आप इतना ही लिख सकते हो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आ गए, किसके इक्वल चल रहे हैं? बी के। अब बी स्टार ए, बी स्टार ए तो क्या है? ई है, ये लो, किससे? बाय रिजल्ट 1। ई स्टार सी करोगे तो सी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी को एलिमेंट। तो बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? सी। तो यहां से क्या कह सकते हैं? अतः ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा? अद्वितीय। प्रत्येक का क्यों बोल दिया? क्योंकि किसी आर्बिटरी के लिए ऐसा आ गया। जरूरी नहीं था कि इससे बी से शुरू करो, जैसे मैंने कहा था आपको, आप सी से भी शुरू कर लो। सी इक्वल टू, क्योंकि सी और बी में तो रिलेशन लेके आना है, तभी अपन ने ई को क्या लिखा? ए स्टार सी लिखा। अब सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सी स्टार ई। सी, ई को क्या लिखूं? ई। अब ये देखो, कोई कहेगा कि ई को ये भी तो लिख दो। अरे जब सी अपने पास ऑलरेडी है तो एक सी और क्यों लेके आए? अपने को तो रिलेशन सी और बी में बनाना है, तो बी को अपन क्वेश्चन में लेके आए ना, तो क्यों बी को लेके आते हैं क्वेश्चन में? तो यहां से ले आए। ए स्टार बी लिख दो, बी स्टार ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या कर सकते हो आप? इसको आप सी स्टार ए स्टार बी, एसोसिएटिव से सी स्टार ए क्या है? ई आ रहा है, ई स्टार बी, जो कि क्या हो जाएगा? बी। कैसे भी करो जी। तो क्या लिख देंगे? अतः ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय है, अद्वितीय है या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? इनवर्स का इनवर्स क्या करना है? एलिमेंट लेके आना है। तो सी जो रिजल्ट था, तो ए बिलोंग्स टू क्या लिया जी? कोई जी। अब आपके पास ए जी से है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी आएगा। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप है, ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो ग्रुप कब बनेगा? जब उसका इनवर्स भी ग्रुप में मौजूद हो। तो इसका इनवर्स ये हो गया। ठीक है, तो यहां लिख भी देंगे रीजन, चूंकि जी इज ए ग्रुप। तो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है वही लगा रहे हैं, इसीलिए कहा है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये इनवर्स है, देन दिस इंप्लाइज ये नहीं लिख सकते क्या कि ए बिलोंग्स टू जी है, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। इस टाइप से मिलेगा, किस टाइप से? कि सच दैट, इस प्रकार की आप ए स्टार ए इनवर्स करो, ई आएगा कि नहीं आएगा? ये भी डेफिनेशन है, हाँ आएगा। तो आप ए इनवर्स स्टार ए कर दो। क्यों? क्योंकि ग्रुप दे रखा है, ग्रुप दे रखा है तो प्रॉपर्टीज भी रखेगा। ये हो गया आपके पास। अब अपने को क्या करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स, तो मैं यहां से क्या करूं? उपरोक्त को ए इनवर्स से दोनों तरफ, सॉरी इससे पहले ऐसे अलग अलग लिख लें। सॉरी, इनको क्या करें कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख लूं? ई लिख लूं। आपकी मर्जी है, ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई लिखो, चाहे ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई लिखो। मैंने यहां से ये लिख लिया इसको। ठीक है, इतना ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई लिख लिया। आपकी मर्जी, आप ये किस साइड से किया है? राइट साइड से। ई स्टार ए इनवर्स का इनवर्स ये लिख भी देंगे। दोनों पक्षों को ए इनवर्स से दाएं पक्ष
दाएं पक्ष से संक्रिया लगाने पर। ठीक है, राइट, जो दोनों आपकी एलएचएस और आरएचएस साइड थी उनमें क्या किया, राइट साइड से ए इनवर्स इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया। अब देखो ए कहां का एलिमेंट है, जी का, ए इनवर्स कहां का है, जी का, ए इनवर्स कहां का है, जी का, उसका इनवर्स करोगे तो भी एलिमेंट तो कहां का आएगा, वो जी का ही आएगा, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। यही चीजें तीनों एलिमेंट कहां के हो गए, जी के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास पहले दो किसी को भी ऑपरेट करवाओ तो पहले इनको करवा लेता हूं, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स इनवर्स, ये लो, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओगे तो वापिस से एलिमेंट मिलेगा, ये लो। यहां से किससे आया ये, बाय एसोसिएटिव। ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो ये ए इनवर्स एलिमेंट है, ये ए इनवर्स एलिमेंट है, इसका इनवर्स है। तो अपन ने तो क्या पढ़ा है, एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी, ये लो। यहां लिख भी देंगे क्योंकि ए स्टार ई इक्वल टू, सॉरी, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आता है, आइडेंटिटी। यहां से ए स्टार ई करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो एलिमेंट इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। ये क्या करना था, प्रूव करना था कि इनवर्स का इनवर्स जो रहता है वो वापिस से क्या आएगा, एलिमेंट आता है। ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसे हो गया कि एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापिस से एलिमेंट आएगा। लास्ट इसमें एक और देर का था, डी क्या था कि ए बी कहां से है, जी से, तो लेके चलेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू जी, तो हमें सिद्ध करना है कि देन वी हैव टू रिक्वायर्ड टू प्रूव, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है, ए स्टार बी का इनवर्स करो, चाहे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स करो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। अब प्रूफ तो यहां से ये करना है। एक चीज देखो, ए कहां से, जी से, बी कहां से, जी से, जी क्या है, ग्रुप है, तो ए स्टार बी भी क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा, कहां से, जी से, क्योंकि स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्यों है, क्योंकि जी तो ग्रुप बता रहे हो आप। तो एक एलिमेंट आएगा, उसका इनवर्स आपको ये बताना है। तो कुल मिला के क्या प्रूव करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स है वो ये होगा। तो ये इसका इनवर्स कब होगा, जब इसको ए स्टार बी को इसके साथ ऑपरेट करो तो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। देखो करके देखते हैं मिलता है कैसा। ठीक है, इनडायरेक्टली यही तो है कि इसका इनवर्स ये है, ये दे रहे, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे कि इसको इसके साथ ऑपरेट करवा के देखें, तो लिखेंगे नाउ किसको, ए स्टार बी को, इसका इनवर्स किसको बता रहे हैं, इसको, तो इसके साथ ऑपरेट करवा के देखते हैं स्टार, क्या करूं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स क्या आता है, देखते हैं। ये सारे एलिमेंट कहां के हैं, ग्रुप से हैं, क्योंकि ए भी ग्रुप से, बी भी ग्रुप से, बी इनवर्स भी ग्रुप से, और ए इनवर्स भी कैसे होगा, ग्रुप से होगा। ठीक है, क्योंकि बी ग्रुप से है तो ये इसका इनवर्स है, इसलिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। तो ए स्टार बी इनवर्स इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहां पे वापस से ए इनवर्स क्या किया, यहां से इसको इसके साथ लिख दिया, बस ये किया है। अब यहां से ये क्या है, ए स्टार एलिमेंट और उसका इनवर्स आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी, और स्टार क्या हो गया, ए इनवर्स। अब यहां से ए स्टार ई तो क्या आएगा, ए ही आएगा, और स्टार किसके साथ, इनवर्स के साथ, ये क्या आ गया, ई आ गया। तो ए स्टार बी को आप ऑपरेट कर रहे हो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ, तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है। अब यहां से ये नहीं कहेंगे कि इसका इनवर्स ये है, क्योंकि इसको इसके साथ ऑपरेट करने से, क्योंकि दोनों साइड से होता है, तो क्यों, क्योंकि इसको इस साइड से भी ऑपरेट करें, लेफ्ट साइड से, तो भी आइडेंटिटी। आप ऐसे ही सिमिलरली करोगे इसको, इस बार क्या करोगे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स और ए स्टार बी बाद में रखोगे, उससे सोल्व करोगे तो उससे भी यही आएगा, क्या मिलेगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स और स्टार ए स्टार बी इक्वल टू क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो यहां से क्या कह देंगे, एक ये रिजल्ट आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं, ए स्टार बी का जो इनवर्स है वो क्या है, बी इनवर्स ए, ये है। नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट आपका एक है प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम।
तो निरसन नियम क्या होता है, देखो माना जी स्टार एक ग्रुप है, तो पहला तो इसमें क्या कि यदि आपके पास इफ जी स्टार इज ए ग्रुप देन इफ क्या गिवन है ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई गिवन है, तो दिस इंप्लाई ये वेरी करता है एक्स इक्वल ये ठीक है इंप्लाई करता है एक्स इक्वल टू वाई को। तो ए से ए कैंसिल हो गया, किस साइड से कैंसिल हुआ है, राइट किस साइड से कैंसिल हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से कैंसिल हुआ है, इसीलिए यहां से इसको पढ़ा जाता है वाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन, वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। सेकंड कैसा गिवन है, यदि एक्स स्टार ए इक्वल टू वाई स्टार ए ऐसा गिवन है आपके पास, देन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल टू वाई को। ए से ए की साइड से कैंसिल हुआ, राइट साइड से, इसको पढ़ा जाता है राइट कैंसिलेशन। दाएं साइड से कट गया दायां निरसन नियम बोल दिया, और बाएं साइड से कट गया बायां निरसन नियम बोल दिया, और कुछ ही नहीं है। दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व पश्चिम में तो फंसना मत, इंग्लिश में नाम है वो ध्यान रख लेना, दक्षिण निरसन नियम, ठीक है। इनका प्रूफ भी देख सकते हैं करना चाहें तो, जैसे एक प्रूफ बता देता हूं, सेकंड आप खुद कर लेना चाहिए। कैसे करें प्रूफ, चूंकि क्या दिया है जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है। और अब ऐसे माना ए बिलोंग्स टू जी है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, कैसे मिलेगा, ए स्टार ए इनवर्स करूं तो आइडेंटिटी आएगा, चाहे ए, ये आ गया, ये है। और पहली कंडीशन क्या है, अब क्या दिया हुआ अपने पास, नाउ ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ए स्टार वाई, क्योंकि ये देखो ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई है, वहां से इंप्लाई किया एक्स इक्वल टू वाई, ये कंडीशन तो गिवन है, जी स्टार ग्रुप है, और ए एक्स और वाई कहाँ के हैं, जी के ही है, तो यही मैंने लिखा है कि जी स्टार इज ए ग्रुप, ए गिवन है, ए मान लिया कि ठीक है एलिमेंट, या गिवन भी है वैसे ही, तो इनवर्स मिलेगा जी में किस प्रकार से, इस टाइप से, इनवर्स की डेफिनेशन ऐसा है। तो मैं क्या करूं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया लगाने पर ठीक है, इस साइड या जैसे कि दोनों साइड है एलएचएस और एलएचएस साइड, इसको ए इनवर्स से ऑपरेट कर दें, दोनों साइडों को पूर्व पक्ष से प्री ऑपरेशन बोल देते हैं, पूर्व संक्रिया, इस साइड से ऑपरेट करने को, लेफ्ट साइड से ऑपरेट करने को, ऐसे कर दिया बोले, इक्वली रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक जैसे एलिमेंट्स। अब ये तीनों एलिमेंट कहाँ के भाई, ग्रुप के हैं, ग्रुप क्या प्रॉपर्टी रखता है, एसोसिएटिव, तो वो लगा दो। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि ए इनवर्स और ए एक साथ आ जाए ना तो ये ई बन जाएगा, और ई और एक्स बचेगा जो कि एक्स बच जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहां से क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स और ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई, किस प्रॉपर्टी से, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टार के लिए जी कैसा है, ग्रुप है। ए स्टार ए इनवर्स ये ई आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये लो। तो यहां से ई स्टार एक्स एक्स, ई स्टार वाई, तो ये गिवन था, इससे क्या आ गया, ये आ गया। एक्चुअल में आता ऐसे है, और अपन कैसे डिफाइन कर देते हैं, बोले भाई लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को काट दिया, एक्स इक्वल टू वाई है, ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका, राइट कैंसिलेशन आएगा। उसको प्रूव करोगे तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ए इनवर्स से आप क्या करो, ये पूर्व संक्रिया लगाई थी, उसमें राइट साइड वाली संक्रिया लगाते हैं, ये लगा देना, ठीक है। उत्तर संक्रिया बोल देते हैं उसको,
वो कर देना चाहिए। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।